सोलैंड 2 नोवेल की इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें सभी टाइटल डोलोज को दिखाया जाता है, जहां पे सभी टाइटल डोलोज मिंगनू माउंटेन रेंज में काफी बड़ा डिस्ट्रक्शन को फैला रहे थे, जिसकी वजह से सभी तरफ एक्सप्लोजन होने की आवाज सुनाई दे रही थी और ऐसे ही वो लोग आगे की तरफ बढ़ने लगे थे। लेकिन इसी मोमेंट में हुओ युहाओ की एक्सप्रेशन कम्प्लीटली चेंज हो गई थी, क्योंकि एक डार्क रेड लाइट सडनली अपीयर होती है जो धीरे धीरे करके बड़ा हो रहा था। जिन भी चीजें उस डार्क रेड लाइट की तरफ आ रही थी उन सभी चीजें वेपराइज होते ही जा रहा था, जिसकी वजह से वहां पर एक काफी बड़ा होल भी बन गया था। और इसी को फॉलो करते हुए टेरिफाइंग ओरिजिन की एनर्जी उसी होल में रिलीज होती है, जिसके अंदर से हमें पैथेटिक स्क्रीम सुनाई देती है और इसी के साथ एवेंजिंग स्पिरिट उसी होल के अंदर से बाहर निकल आती है, जिसे देखकर सैटर स्टार डोलो अपने हाथों को यूज करते हुए स्लैश करते हैं ताकि वो लोग स्पेस को चीरते हुए एवेंजिंग स्पिरिट को डिस्ट्रॉय कर सके। हालांकि एवेंजिंग स्पिरिट भी काफी ज्यादा ही पावरफुल थी, इसीलिए कुछ एवेंजिंग स्पिरिट जिंदा बच निकल जाते हैं। और इसी मोमेंट में हमें ब्राइट गोल्डन लाइट को दिखाया जाता है जो वहां पर काफी खतरनाक तरीके से चमकने लगा था। एंड इसी को फॉलो करते हुए वहां पर होली ओरा इमीडिएटली रिलीज हो गई थी, जिसकी वजह से उन एवेंजिंग स्पिरिट तुरंत ही डिसअपियर होने लगे थे। और वह लोग अगर बात किया जाए तो इस होली ओरा को ये गुई ने अनलिश करी थी। फिर ये गुई अपने राइट हैंड को लिफ्ट करती है और एक होली सोर्ड जो कुछ मीटर्स लंबे थे वो सोर्ड ये गुई के हाथों में अपीयर होती है। और वह लोग ये होली सोर्ड होने की वजह से उसकी होली सोर्ड एवेंजिंग स्पिरिट एंड इविल सोल मास्टर के खिलाफ एक्सट्रीमली इफेक्टिव था। इसकी इफेक्टिव ने स्टार स्काई डोलो की लाइट ऑफ सैटर स्काई को भी सरपास कर दिया था। फिर हमें युहाओ को दिखाया जाता है जो सैटर स्टार डोलो को कहता है कि जल्दी करो, हम यहाँ से चलते हैं, उन्होंने हमें ऑलरेडी डिस्कवर कर लिया है। अगर वो लोग उनकी फुल पावर को अनलीश करते हैं तो हमारी मिशन यहीं पे ओवर हो सकती है। और वह लोग युहाओ को ये ऑलरेडी पता चल गया था कि जाइंट हैमर डोलो की अटैक्स की वजह से उनकी लोकेशन ऑलरेडी एक्सपोज हो चुकी है। हालांकि अभी के टाइम में सिर्फ जाइंट हैमर डोलो की ही पोजीशन एक्सपोज हुई थी, इसीलिए डेथ गॉड की लाइट की अटैक भी उसी के तरफ ही अनलीश किया गया था। अगर ये डेथ गॉड की लाइट की बजाय कंप्लीट डेथ गॉड की अटैक होती तो उसे इस वक्त काफी बड़ा परेशानी हो सकती थी, क्योंकि ये डेथ गॉड की लाइट की अटैक रिलीज होने के टाइम में ही कंज्यूम हो गया था। अगर ये डेथ गॉड की लाइट की बजाय कंप्लीट डेथ गॉड की अटैक होती तो उसे इस वक्त काफी बड़ा परेशानी हो सकती थी, क्योंकि ये डेथ गॉड की लाइट अटैक रिलीज होने के टाइम में ही कंज्यूम हो गया था। और अभी के टाइम में जाइंट हैमर डोलो एंड सैटर डोलो दोनों की ही एक्सप्रेशन कम्प्लीटली ब्लैंक हो गई थी। और वह लोग किसी के साथ सैटर स्टार डोलो इंटेंस पर्पल लाइट को उसकी बॉडी के अंदर से रिलीज करते हैं, जो लाइट की स्ट्राइप्स में बदल गई थी और वो लाइट की स्ट्राइप सभी लोगों को प्रोटेक्ट कर रही थी। और अभी जैसे ही सैटर स्टार डोलो आगे बढ़ते हैं, ह्यूज एरिया की स्पेस तुरंत ही कोलैप्स होने लगती है, जिसकी वजह से वहां पर दोबारा से एक्सप्लोजन की आवाज सुनाई देने के लिए शुरू होती है। और जो टाइटल डोलोज माउंटेन पीक में कंसंट्रेट करके बैठे थे, अब वो लोग भी अपने चाल को चलने के लिए शुरू करते हैं और वो लोग भी उनकी डिस्ट्रक्टिव सोल स्किल को रिलीज करने लगते हैं, वही से भी किसी चीजें को बनाने से ज्यादा। और वो लोग भी उनकी डिस्ट्रक्टिव सोल स्किल को रिलीज करने लगते हैं, वही से भी किसी चीजें को बनाने से ज्यादा आसान उस चीजें को बिगाड़ने में होती है। इसीलिए अभी इन 10 से भी ज्यादा टाइटल डोलोज अपनी सारी एबिलिटीज को यूज करते हैं माउंटेन पीक को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने के लिए, जिसकी वजह से अभी के टाइम में मिंगडू माउंटेन रेंज कम्प्लीटली केओस में चले गया था। और जो सॉल टूल एंड प्रोटेक्टिव बैरियर सनमून एम्पायर ने इंस्टॉल करे थे, उन सॉल टूल इन टाइटल डोलोज के सामने कम्प्लीटली यूजलेस हो गई थी। और ये सॉल टूल उन टाइटल डोलोज की अटैक की वजह से टुकड़े टुकड़े हो रहे थे और ये सॉल टूल इन टाइटल डोलोज के अटैक को झेल भी नहीं पा रहे थे। जबकि इस तरफ सनमून एम्पायर की सॉल इंजीनियर खुद को बचाने के लिए वो लोग अपने पास जिस भी तरीके की सॉल टूल्स है उन्हीं तरीके की सॉल टूल को यूज करते हुए अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी ये लोग इन टाइटल डोलोज को कुछ भी नुकसान पहुंचा नहीं पा रहे थे। और अगर बात किया जाए तो अभी के टाइम में सैटर स्टार डोलो की सिर्फ एक ही टारगेट बचा था और वो टारगेट माउंटेन की टॉप पर जाना था और उनकी मिशन जो कि डेथ गॉड को डिस्ट्रॉय करना था उस मिशन को कंप्लीट करना था। और जब तक डेथ गॉड डिस्ट्रॉय होती है तब तक सनमून एम्पायर की कोई भी एनिमी उनकी बाल भी बाका कर नहीं सकते थे। उससे भी बढ़कर अभी के टाइम में उन सभी लोग जिस भी डायरेक्शन से जा सकते थे, जिससे कि उनके पास उनकी और भी ज्यादा सॉल टूल को डिस्ट्रॉय करने की मौका मिल सकती थी। और अभी युहाओ की स्पिरिचुअल डिटेक्शन की गाइडेंस के अंदर दो टाइटल डोलोज ऑलरेडी एक्सप्लोजिव बॉम्ब के साथ दो काफी बड़ा सॉल टूल के तरफ जा रहे थे, जिसके बाद हमें दोबारा से कुछ मिनट्स के बाद एक काफी बड़ा एक्सप्लोजन की आवाज सुनाई देती है, जिसको फॉलो करते हुए पर्पल लाइट की बॉल शेप की अटैक के साथ सभी लोग माउंटेन की तरफ चार्ज करने लगते हैं। और अगर बात किया जाए तो पहले की अटैक जिनको जाइंट हैमर डोलो ने अनलीश किया था, उन सभी अटैक्स काफी ज्यादा ही इफेक्टिव था, क्योंकि उसकी वजह से सनमून एम्पायर को पहले से ही काफी सारे सॉल टूल्स की लॉस हो गई थी, जो कि रिपेयर भी किया जा नहीं सकता था। और अभी के
टाइम में इतना सारा सॉल टूल को ऐसे ही डिस्ट्रॉय होती देख यूहाओ को मन ही मन में काफी ज्यादा ही हार्ट ब्रोकन महसूस हो रहा था, क्योंकि यूहाओ ने डेथ गार्ड की वजह से उसने अपने साथ कुछ भी सॉल टूल को नहीं लाया था और ना ही उसने उसकी स्टोरेज सॉल रिंग को ही लाया था। अगर उसने इन चीजों को अपने साथ लाया होता तो सच में ये चीजें उसके लिए काफी ज्यादा ही अच्छा साबित हो सकता था, क्योंकि यूहाओ इन सभी सॉल टूल्स को कलेक्ट कर सकता था। इवन अगर इन सॉल टूल डैमेज भी हो गए हैं तो भी ये बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अगर ये सॉल टूल्स बिगड़ गया है तो भी इनकी वैल्यूज काफी ज्यादा ही हाई होती है, क्योंकि इनकी सभी रेयर मटेरियल्स अभी भी यूज किया जा सकता था। और भाई लोग अगर बात किया जाए तो अभी के टाइम में डेथ गार्ड थोड़ा सा दूर था और बाकी सभी लोग इससे अनअवेयर थे, लेकिन वो यूहाओ, जायंट हैमर डोलो एंड सैटर डोलो अपनी फुल सेंस में थे और ये तीनों लोग ही काफी ज्यादा ही सावधान भी थे। इसीलिए अभी के टाइम में उनकी एक्सप्रेशन धीरे से चेंज होने लगी थी, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसी इनविजिबल प्रेशर थी जो उनकी स्पिरिचुअल पावर को लिमिट करने की कोशिश कर रहा था। और अगर बात किया जाए तो अभी के टाइम में डेथ गार्ड उन लोगों से ज्यादा दूर भी नहीं था और वो लोग ये देख पा रहे थे कि डेथ गार्ड डार्क रेड ब्लडी लाइट जो क्लोज रेंज में ही दिखाई देती है उसे रिलीज कर रही थी, जैसे कि डेथ गार्ड के पास ब्लड फ्लो हो रही हो, जो कि देखने में काफी ज्यादा ही टेरिफाइंग दिखाई दे रही थी। और सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि डेथ गार्ड के आसपास कोई भी पर्सन नहीं था। इतना प्रीशियस और इम्पोर्टेंट सॉल टूल को प्रोटेक्ट करने के लिए वहां पर एक भी सॉल इंजीनियर लीजन खड़े नहीं थे। ये जानते हुए भी कि डेथ गार्ड काफी ज्यादा ही इम्पोर्टेंट सॉल टूल है, वहां पर कोई भी सॉल इंजीनियर नहीं था। फिर हमें सैटर स्टार डोलो को दिखाया जाता है, जो अपने सैटेलाइट ऑफ सैटर स्टार को रिलीज करके सभी लोगों को प्रोटेक्ट करते हुए कहता है कि सभी लोग सावधान हो जाओ, क्योंकि अब हमारी मिशन के मेन पीक में आ चुके हैं। फिर हमें जायंट हैमर डोलो को दिखाया जाता है, जो अपने जायंट हैमर को फोर्सफुली ग्राउंड के अंदर हैमर कर देते हैं और इस बारी जायंट हैमर डोलो ने वो यूहाओ की स्पिरिचुअल डिटेक्शन एबिलिटी को भी यूज नहीं करा था और उसे वो यूहाओ की स्पिरिचुअल डिटेक्शन एबिलिटी की भी कोई भी जरूरत नहीं था। इस बारी उसने डेथ गॉड की पोजीशन में एक्यूरेटली हिट करा था, वो भी वो यूहाओ की स्पिरिचुअल एबिलिटी के बिना, जो कि वाकई में काफी अच्छी बात है। और जैसे ही जायंट हैमर डोलो ने उसके हैमर को हैमर करा था तो उसकी बॉडी से येलो लाइट बाहर निकलने लगी थी और उसकी 6 सॉल रिंग स्किल भी ग्लो करने लगा था, जिसकी वजह से उसके पीछे एक आइडेंटिकल हैमर की शेप भी अपीयर हो गई थी, जिसकी वजह से एक लाउड बूम की आवाज रिवर्ट होती है और इसकी टारगेट नेचुरली डेथ गार्ड ही थी, क्योंकि वहां पर डेथ गार्ड से ब्लड रेड लाइट की थिक लेयर रिलीज हो गई थी। वैसे तो ये रेड लाइट की लेयर किसी को भी टारगेट किया गया नहीं था, लेकिन फिर भी इसे देखने में ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कि ये किसी तरीके की डोमेन बन रही हो। और वैलो किसी के साथ जायंट हैमर डोलो की जायंट हैमर ब्लड रेड कलर में चेंज होती है, जिसके बाद उसकी जायंट हैमर काफी जोरों से डिफ्लेक्ट होती है और इसी के साथ जायंट हैमर डोलो काफी पीछे चले जाते हैं और वो थोड़ा सा इंजर्ड भी हो गए थे, जिसे देखने के बाद वो यूहाओ, सैटर स्टार डोलो एंड बाकी के सभी लोगों की एक्सप्रेशन तुरंत ही इमीडिएटली वर्स हो जाती है, क्योंकि जायंट हैमर डोलो एक टाइटल डोलो थे। वैसे तो वो बाकी के टाइटल डोलोस के कंपैरिजन में पार्टिकुलरली स्ट्रांग नहीं थे, लेकिन फिर भी उसने उसकी रेपुटेशन को उसकी खुद की मेहनत से ही बनाया था और वो उसकी स्ट्रेंथ के लिए ही जाने जाते थे। जायंट हैमर डोलो 92 लेवल की असॉल्ट टाइप सॉल मास्टर थे, लेकिन फिर भी डेथ गॉड की इस ब्लड ऑरा रिलीज होने के साथ ही उनकी हैमर डिफ्लेक्ट हो गई थी। और तो इतना ही नहीं, बल्कि जायंट हैमर डोलो इसकी वजह से इंजर्ड भी हो गए थे और आखिरकार ऐसा कैसे हुआ ये किसी को भी पता नहीं था और ना ही सैटर स्टार डोलो और ना ही यूहाओ को ही ये पता था कि आखिरकार जायंट हैमर डोलो को किस पर्सन ने अटैक करा है। और वे लोग किसी के साथ हमें सैटर स्टार डोलो को दिखाया जाता है, जो काफी ज्यादा ही पेल दिखाई देते हैं, क्योंकि उस ब्लड रेड कलर की वजह से वो स्पेस में क्रैक्स को भी अपीयर कर पा नहीं रहे थे, क्योंकि उस ब्लड रेड लाइट ने सैटर डोलो की डिस्ट्रक्टिव स्ट्रेंथ को सप्रेस कर दिया था और तो और इमेंस प्रेशर की वजह से उसकी लाइट ऑफ सैटर स्टार की एबिलिटी भी लिमिटेड हो गई थी, जिसे देखकर ये चीजें सभी लोग समझ जाते हैं कि वो ब्लड रेड लाइट डेथ गॉड से नहीं बल्कि किसी सॉल मास्टर से रिलीज हो रही है। और वह लोग अगर बात किया जाए तो यूहाओ को ये पता था कि सैटर स्टार डोलो की कल्टीवेशन लेवल रफली मार्शल गॉड डोलो जियान लिंगर के जितना ही था। हालांकि इस अननोन एनिमी ने ऑलरेडी स्टार स्काई डोलो को कंप्लीटली सप्रेस कर दिया था, जिसका मतलब यही है कि अभी की ये एनिमी स्टार स्काई डोलो से भी काफी ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, जो कि काफी ज्यादा ही टेरिफाइंग पावर को पोजेस करते हैं। और अगर बात किया जाए तो डेथ गॉड को डेथ गॉड डोलो कंट्रोल करते हैं। और तो क्या इसका मतलब ये है कि डेथ गॉड डोलो ट्रांसेंडेंट डोलो है? क्या इसका मतलब ये है कि डेथ गॉड डोलो लेवल 10 की सॉल इंजीनियर है? अगर ऐसा है तो ये स्टार्लो एम्पायर के लिए काफी ज्यादा ही बुरी बात है, क्योंकि क्लास 10 की सॉल इंजीनियर की डिस्ट्रक्टिव स्ट्रेंथ
अनइमेजिनेबल होती है। और वह लोग किसी के साथ हमें किसी की आवाज सुनाई देती है जो एक लाउड वॉइस के साथ कहती है कि मैं अभी यही सोच रही हूँ कि आखिर मेरी स्पिरिचुअल बैरियर को किसने तोड़ा होगा। फिर वो युहाओ की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है कि देखकर ऐसा लगता है कि यही छोटा सा लिटिल फेलो स्पिरिचुअल पावर स्पिरिचुअल टाइप सोल मास्टर है जिसने मेरी स्पिरिचुअल बैरियर को तोड़ा है। बहुत बढ़िया। मेरी डेथ गॉड पगोड़ा को अभी भी काफी ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल टाइप सोल मास्टर की कमी है, इसलिए चलो मैं तुम्हें ही अपने साथ ले लूंगी। इतना कहने के साथ ही एक फिगर धीरे से मिड एयर में अपीयर होती है, जिसकी अपीयर होने के साथ ही वहाँ की सभी टाइटल डोलोज काफी ज्यादा ही प्रेशर फील करने लगते हैं और तर उनकी मुंह से खून की खांसी भी होने लगी थी। और ऐसे लेवल 90 प्लस की टाइटल डोलोज को ऐसे खून की खांसी करता देख युहाओ ये समझ जाता है कि उनकी ये एनिमीज काफी ज्यादा ही पावरफुल है। इवन उनकी ये एनिमीज लेवल 99 की पावर हाउस भी हो सकती है। और भाई लोग इसी के साथ हमारी ये एपिसोड यहीं पे खत्म होती है। मिलते हैं तो अगले बार।